स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के एक्सपो के एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे प्लैनेट मैट लैब्स के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। मैं मना रहा हूँ कि आपने एक्सपो वाला ऑन फ्लोर रिकॉर्डिंग वीडियो देख चुका है, तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है। तो हिसाब ये है कि ये कंपनी सिलिका कंपोजिट बना रही है। सिलिका क्या है? बेसिकली ग्लास का मेन मटेरियल होता है, इसीलिए वो बोल रहा है सिलिका कंपोजिट है। तो यहाँ पे समझिए ग्लास फाइबर कंपोजिट ऑलरेडी मिलता है। अच्छा चांसेस है कि आप लोग उसको देख ही चुके हैं। बस का फ्रेम से होके मतलब प्लेग्राउंड में जो स्लाइड्स बनाया जाता है, बहुत जगह पे ग्लास फाइबर यूज़ होता है ऑलरेडी, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा आपको फाइबर दिख जाएगा। ये तो मतलब चॉप्ड फाइबर है, रोल्ड फाइबर, ये है मार्केट में है। ट्रिक ये है कि कार्बन फाइबर की जगह पे ग्लास फाइबर पे आ जाओ, ठीक है वो हो गया। और ये समझिए प्लास्टिक इस्तेमाल करो, ना कि इपॉक्सी का। इपॉक्सी का लॉजिक अलग होता है, उसका फ़ायदा भी है नुकसान भी है। तो यहाँ पे वो दो चीज़ चेंज कर रहे हैं, मतलब कि कार्बन फाइबर कंपोजिट जो है सबसे बेस्ट है। तो उसका एक अल्टरनेटिव बना रहे हैं जो सस्ता है। क्यों सस्ता है? क्योंकि उसमें कार्बन फाइबर की जगह पे ग्लास फाइबर आ रहा है और इपॉक्सी की जगह पे प्लास्टिक जा रहे हैं। और हिसाब ये है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। बात यह है कि नॉर्मल मेटल अभी भी मार्केट में चल रहा है, ठीक है। अगर आपका शिपिंग कंटेनर बनाना है या गाड़ी के बॉडी पैनल्स बनाने हैं या मतलब बॉक्स बनाना है किसी चीज़ का, जनरली अभी भी मेटल पे होता है। और रहा बात व्हीकल में वजन का मायने रखता है, मतलब कोई भी आप गाड़ी बना रहे हैं आप उसे हल्का रखना चाहेंगे। तो अगर हम लोग उस पर मेटल पे ही पड़े रहेंगे तो उसका वजन का एक अपर लिमिट हो जाता है, सर इससे नीचे आप इसे हल्का नहीं बना सकते। तो ऐसा क्यों है? कार्बन कंपोजिट तो है हमारे पास, कार्बन फाइबर उसका दाम मतलब बहुत हल्का बना सकता है। ये बात एकदम सही, बहुत आप वजन घटा सकते हैं, बस लुट जाइएगा। तो वो ये गैप है। शीट मेटल हमें यहाँ तक लाता है, कार्बन फाइबर यहाँ तक लाता है, बीच में कुछ नहीं है जिसका दाम इतना हो कि आप अफोर्ड कर सकें और इतना परफॉर्मेंस हो कि फ़ायदा हो इसको क्या बोलते हैं मेटल को त्यागने का। तो यहीं पे सिलिका कंपोजिट इसी के बीच में आता है, शीट मेटल और कार्बन फाइबर के बीच में। तो हिसाब बात है कि ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो ये तो सबको पता है कार्बन फाइबर वन ऑफ दी बेस्ट कंपोजिट है, लेकिन जहां आपको दाम कम रखना है वहां कार्बन फाइबर की बात नहीं करें। आप बना रहे हो बोइंग जंबो जेट बना रहे हो, एयरबस जेट बना रहे हो, अपना समझ के कार्बन फाइबर लगाइए। कार्बन फाइबर से ही बनता है आजकल, तो वहाँ पे आपको कोई डिस्कशन नहीं है। तो कार्बन फाइबर इतना महंगा क्यों है? इसमें समझिए बहुत सारा चीज़ है जो इसे महंगा बनाता है। सबसे बड़ा बात है रॉ मटेरियल, यानी जो फाइबर बनाया जाता है, एक्चुअल फाइबर जो है वही बहुत महंगा है, ठीक है। वहीं आपका जान निकाल देगा। और उसको अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं ग्लास फाइबर से, वही 5 गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो पहले हो गया। फिर इपॉक्सी सस्ता नहीं होता है, मतलब ये सब में जो इपॉक्सी लगते हैं वो कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि बस लॉल महंगा होता है और आप जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना खर्चा भी उठ जाएगा। और उसके बाद दाम अभी तक आप बढ़ा रहे हैं। अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है जो सबसे महंगा होता है, समय। ये धीमा होता है, यानी कि इसको बनाने में समय लगता है। अगर आपको कोई बोलता है भैया शीट मेटल से कुछ बनाओ, आप एक बार उसका सेटअप करने में जब जितना टाइम लगे लगे, उसके बाद ढक ढक, जैसे गाड़ी की मतलब बॉडी का मैन्युफैक्चरिंग इतना तेजी से क्यों होता है? शीट मेटल पे है। शीट मेटल आया, एक से कटा, दूसरे से पंच हुआ, तीसरे से वेल्ड हुआ, चलो आगे बढ़ो, हो गया सर। पेंट कोट करो, आगे बढ़ जाओ। बहुत फास्ट होता है। यहीं पे आपका कार्बन फाइबर जो है इतना स्लो होता है कि इसका मतलब होता है कि अगर आपको बोल रहा है जंबो जेट बनाओ, सर टाइम लगेगा, मतलब कि कई महीने लग जाएंगे उसको बनाने में, 1 महीने। तो उसका पेनल्टी क्या होता है? या तो बहुत बड़ा फैक्ट्री बनाओ, खर्चा बढ़ेगा, या तो उसको बहुत धीरे धीरे करो, खर्चा बढ़ेगा। तो हिसाब वही है कि बहुत महंगा आता है। शीट मेटल हम लोग को चाहिए, हम लोग को बेसिकली कुछ ऐसा चाहिए जो शीट मेटल जैसा क्विक हो और कंपोजिट जैसा स्ट्रांग हो। तो वही सर, शीट मेटल आप कभी भी देखिए गाड़ी मतलब कार के फैक्ट्री सब में आया, आराम से ये भी हो सकता है कि रोल्ड मेटल आ रहा है। रोल्ड है क्योंकि लंबा लंबा शीट ले जाना इधर उधर बहुत महंगा पड़ता है। रोल आया, ठक काटा, स्टैंप हुआ, आगे बढ़ो, खुश रहो, हो गया सर, टिक इट एंड गो। मतलब कि सुबह रोल आया है और दोपहर में वो गाड़ी में निकल चुका है, हो गया सर, टिक इट एंड गो। कार्बन फाइबर का रोल है, अभी तो आया है सर, अभी करेंगे। जैसे ये ऑटो, ये इसमें समझिए ऑटोक्लेव में डालते हैं। ऑटोक्लेव में क्या होता है? पहले इसे डालते हैं, सील करते हैं, फिर उसमें हाई प्रेशर गैस डाला जाता है, इसको प्रेशराइज करते हैं, फिर उसे भूंजते हैं कई 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो उसका दाम का तो क्या बात करें, ये कुकर जो है हाई प्रेशर है, तो ये बहुत महंगा होता है। तो इसीलिए कार्बन फाइबर से कुछ बनाना, रॉ मटेरियल में ही आप रुक जाइए, और अगर ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं जो स्ट्रांग हो, दर्द होगा। तो वही है। अब वही ऑटोक्लेव में नहीं डालेंगे तो इपॉक्सी उतना अच्छे से काम नहीं करेगा। तो ट्रिक वही है कि मास प्रोडक्शन के लिए अभी भी कार्बन फाइबर नहीं इस्तेमाल होता। बहुत सारे लोग ट्रिक लगा रहे हैं कि उसको फोर्ज कर दें, ये कर दें, वो कर दें, लेकिन जो कार्बन फाइबर का जो बेस्ट है कि मतलब फाइटर जेट बनाइए सर एकदम संभाल लेगा, वो नहीं होगा। वो मास प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते हैं। मतलब कुछ भी करें, टाइम, मटेरियल ही महंगा है,
टाइम लगेगा, इपॉक्सी को बॉन्ड होने में टाइम लगेगा, इपॉक्सी को पकाने में टाइम लगेगा, कुछ भी कर लीजिए टाइम लगेगा। ये जैसे वही वाले होता है ना कि 9 महिलाएं मिलके 1 महीने में एक बच्चा नहीं बना सकती, 9 महीना ही लगेगा। वो वही समझिए, कार्बन फाइबर के साथ वही दिक्कत आता है, आप कुछ भी करके इसे नहीं छेड़ सकते। तो ये कंपनी जो बात कर रही है, इसका हिसाब ये है कि हम शीट मेटल से इतना आपको बेनिफिट देंगे कि आप सोचिएगा कि हमको स्विच करना चाहिए कि नहीं, प्लैनेट लैब का जो मटेरियल है। और माइल्ड कॉस्ट इंक्रीज होगा, बहुत माइल्ड है, मतलब कि जमीन आसमान का फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन फ़र्क तो होगा। और लेकिन इतना बेनिफिट देंगे कि हाँ वर्थ है। मतलब एक होता है ना कि आप घर में क्यों सोलर लगाते हैं, खर्चा होता है, लेकिन आपके मान लीजिए आप जिस जगह पे वहाँ बिजली बहुत ख़राब रहता है, ऑब्वियसली आप सोलर लगाइएगा, क्योंकि डीजल जला जला के तो आप घर नहीं चला सकते ना। तो कॉन्टेक्स्ट वही वाली बात है कि हम आपका दाम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, लेकिन आपको प्रॉफिट इतना देंगे कि वर्थ हो जाएगा, ठीक है। और हम टेलर प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी कि आप बोलिए आपको क्या चाहिए, आपको 3 व्हीलर के लिए बॉक्स चाहिए, हम उसके हिसाब से बनाएंगे, आपको छोटा कंटेनर पर चाहिए उसके हिसाब से बनाएंगे, फोर्कलिफ्ट के लिए चाहिए उसके हिसाब से बनाएंगे, मतलब हम टेलर करेंगे। ये फायदा होता है कंपोजिट में, आप उतना ही स्ट्रेंथ डालिए जितना ज़रूरी है, ना ज़रूरत से ज़्यादा ना ज़रूरत से कम। तो ये आपको मिल जाएगा, और इसमें आपको टेलरिंग की एबिलिटी मिलती है। ये हर कंपोजिट में होता है, यही उसका ट्रिक वही है, कंपोजिट में यही फ़ायदा होता है कि आप उसको स्टिफ बना सकते हैं, उसको स्ट्रेंथ दे सकते हैं, उसका वेट कम कर सकते हैं। ये वेरिएबल्स जो हैं कंट्रोलेबल होता है। शीट मेटल में फिक्स्ड है, आप अगर स्टिफनेस चाहते हैं तो उसमें पैटर्न पंच कर दीजिए, ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए तो मोटा यूज़ कर लीजिए, करोजन रेजिस्टेंट चाहिए तो उस पर बढ़िया से प्राइमर कीजिए, फिर कोटिंग कीजिए, और उसको हर कुछ साल में रिपेयर करते रहिए, तो वो सब एक हो जाता है। तो रहा बात, ये कंपनी क्या देगी आपको, ये देगी इतना वेट रिडक्शन की मैटर करने लगेगा। मैटर कहाँ करेगा, शिपिंग में सबसे बड़ा खर्चा होता है तेल का, दवा के जो तेल खाता है आपका डीजल वाला ट्रक। अगर आप वजन इतना घटा देते कि तेल में फ़र्क दिखे कि अरे सर मेरा तेल कम खप रहा है, चुपचाप से पैसा लोगों को दे दो, और उससे आरओआई तुरंत हो जाता है। दाम आप थोड़ा ही बढ़ाएं, यानी कि अगर आपका एक एल्युमिनियम का बॉक्स हो वर्सेस कंपोजिट बॉक्स हो, कंपोजिट बॉक्स थोड़ा सा हल्का है और स्टील के कंपेयर में तो बहुत हल्का है, दाम थोड़ा सा ही बढ़ा, लेकिन दाम इतना नहीं बढ़ा कि आपका तेल जो बच रिकवरी हो रहा है वो आपका आरओआई कर देगा। तो इसीलिए उसको कर सकते। और सबसे बड़ा बात, कंपोजिट में करोजन होता ही नहीं है, कभी कुछ नहीं होता। मतलब कि ये सबसे बड़ा बात है मेटल में कि करोजन बहुत बड़ा कमजोरी है। आप बोलेंगे अल्युमिनियम करें, अल्युमिनियम भी करोड करता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, बस अलग तरीके से करता है। और अगर अल्युमिनियम में गैल्वेनाइट करोजन हो गया, यानी कि अल्युमिनियम है उसमें हर चीज़ आपको ध्यान से देना होगा, सेम अल्युमिनियम हो, यानी कि रिवेट किसका है, वो किस बोल्ट से जोड़ा गया है, अल्युमिनियम में करोड होता है, स्टेनलेस स्टील करोड होता है। तो समझना बहुत जरूरी, मेटल है तो करे। और भगवान बचाए अगर उसे आपको यहाँ इस्तेमाल करना पड़े, सॉल्टी इन्वायरमेंट में, कोस्टल रीजन में नहीं टिकता है लंबा, तो आप ज़रूर डिले, मैं एकदम क्लियर करना, स्टील बहुत जल्दी करोड करेगा लेकिन मजबूत बहुत होता है, सस्ता बहुत होता है। एल्युमिनियम मजबूत उतना नहीं होता, लेकिन करोड थोड़ा देर से होता है। ये आपको वो समस्या ही हटाता है, मतलब करोजन का आपको टेंशन ही नहीं लेना है। और बाय द वे, कुछ कुछ यूरोपियन कंट्री में ये बहुत बड़ा समस्या क्या है कि वो नमक डालते हैं रोड पे। हमारे टूथपेस्ट में नमक है, उनके रोड में नमक है, तो वो तो बर्बाद कर देता है। तो करोजन आपका हट गया, सर आपको लोड ही मत लो करोजन का, और ये मजबूत भी होता है। और इसका डेमो के लिए एक्सपो में था, वहाँ पे प्लेट रखे हुए थे, उस पर गिराए, एक बार वेट था, गिरा दिया उसको, मेटल में डेंट हो गया। सेम थिकनेस का ये कंपोजिट था, उस पर गिराइए, कुछ नहीं हुआ। ये होता है, कंपोजिट स्ट्रांग होता है। तो ये आप देख लीजिए, हाई स्ट्रेंथ है, 400 से 800 मेगा पास्कल दे पा रहे हैं। लो डेंसिटी, यानी अगर ट्रक का वजन कम हो जाएगा, 1.5 से 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक चल रहा है, क्यूबिक सेंटीमीटर पे चल रहा है। कॉस्ट इफेक्टिव जो है वो 2.5 से 3.5 केजी। ये सबसे बड़ी बात थी कि ये मैं एकदम क्लियर कर देना, ग्लास फाइबर जैसे अभी ये बता रहे हैं वैसे ग्लास फाइबर के कंपोजिट आते हैं, और वो कार्बन फाइबर से मतलब डायरेक्ट compete नहीं कर सकते, लेकिन वो बहुत सस्ते होते हैं, और ये उससे भी सस्ता कर दे रहा है। यानी कि ये दाम जो है, आपको अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं, आप समझिए कि कोई ध्यान नहीं दे, ये दाम बड़े बड़े फ्लीट्स में जब बात हो रही है, ये दाम उतना नहीं है कि कोई स्ट्रेस ले। हाँ, एक चीज़ जरूर कम, स्टील इस मामले में सबसे दादाजी है, 500 to 700 डिग्री सेल्सियस में, और वो भी वो समझ लीजिए रेजिस्टेंट है। स्टील नहीं ध्यान देगा, ध्यान ही नहीं देगा। ये ऑब्वियसली ग्लास फाइबर खुद संभाल सकता है, लेकिन उसमें जो प्लास्टिक है वो नहीं संभाल पाएगा। तो फायर के लिए तो उसमें क्या किया जाता है, प्लास्टिक में हम लोग बहुत सारे एडिटिव्स डाल सकते हैं, उसमें से अलग अलग एडिटिव अलग अलग प्रॉपर्टी देता है। उसमें आप एडिटिव डालते हो जो यूवी को संभालने देते, एक ऐसा एडिटिव डालते हो जो चारिंग करने लगे ताकि आपका आग तुरंत फैलना चाहे, जलने ना लगे, तो वो सब करके आप ये करते हैं। ये इसका सबसे कमज़ोर पड़ेगा, मतलब कि स्टील से अगर आप कंपेयर करते हैं, ऑलमोस्ट सब मामले में ये स्टील को धो देगा, लेकिन स्टील बोले भैया आग से हमें नहीं टेंशन है। मतलब 400-500 डिग्री सेल्सियस का अगर आग लगा हुआ है, स्टील बॉक्स के अंदर है,
किसी को पता भी नहीं चलेगा। एल्युमिनियम को दिक्कत होगा, एल्युमिनियम कमज़ोर हो जाता है 400 में, एल्युमिनियम ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता है। ये बोलेगा सर थोड़ा सा, मतलब कि अगर इसके अंदर बैटरी फायर हो रहा है दिक्कत होगा। मतलब कुछ नहीं से तो बहुत बेटर है। और रहा बात, आप लोग देखे होंगे एलए फॉरेस्ट फायर में बहुत लोगों को शौक लगा कि गाड़ी का चक्का क्यों पिघल रहा है। एल्युमिनियम एलॉय से बना है, एल्युमिनियम ज़्यादा टेम्परेचर नहीं संभालता है और उस पर लोड है, बहुत कम टेम्परेचर में ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, सॉफ्ट हो जाएगा। तो है यूएसपी है कि मतलब कोई ये शीट मेटल का कंस्ट्रक्शन छोड़ के इनके कंपोजिट में क्यों जाए, फायदा है कि दाम थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आपको बेनिफिट। अब रहा बात इसका प्रोज एंड कॉन्स है, क्योंकि इनका टारगेट वही है, लॉजिस्टिक्स में कूदना, ऑटोमोटिव पार्ट्स, मतलब जो आपका बॉडी फ्रेम्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सपोर्ट जाता है, मेन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, और एनर्जी के लिए बहुत सारे सेक्टर्स में बात हो रहा था। तो ये समझिए कंपोजिट में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है वो आइसोट्रॉपिक नहीं होता है, यानी कि अगर आप मेटल लेते हो उसमें डायरेक्शनैलिटी मायने नहीं रखता है, तो उसको हम लोग आइसोट्रॉपिक कहते हैं। ये नॉन आइसोट्रॉपिक है, यानी कि इसमें डायरेक्शनलिटी मायने रखती है, यानी कि जो फाइबर का लेआउट है वो मायने रखता है, जैसे लकड़ी में होता है। तो आप डिसाइड करोगे, जैसे आपको कुछ चाहिए सर हमको यूनिडायरेक्शनल चाहिए, तो आप एक फाइबर ऐसे रखोगे, दूसरा ऐसा रखोगे, फिर एक 45 डिग्री करोगे, ऐसे ऐसे करके आप बनाते हो ताकि वो हर तरफ से स्टिफ रहे। या कुछ ऐसा चाहिए जिसमें एक डायरेक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, दूसरे में नहीं चाहिए, तो आप एडजस्ट करेंगे। ये कार्बन फाइबर का सबसे बड़ा बात होता है, यानी कि F1 में बहुत इंजीनियरिंग लगती है कि कार्बन फाइबर लोडिंग से अपना शेप बदल ले, यानी कि सर शेप बनाया गया कि सर इतना ही डिग्री आपका होना चाहिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हाई स्पीड पे चलेगा शेप ट्विस्ट हो जाएगा लोड पे, लेकिन क्रैक नहीं करेगा, डैमेज भी नहीं हुआ, डिज़ाइन पे है। तो ये आपके पास फ़ायदा मिलता है कि यानी कि आप जब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सर हम कैसा प्रॉपर्टी चाहते हैं। और ये एक थोड़ा सा पेनल्टी है, यानी कि आप शीट मेटल होता है, मतलब वो आप जो उसमें तिगड़म कर रहे हो वो आप पे है, मेटल बनाने वाले को कोई टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे वैसा नहीं हो, यहाँ पे आपको बात करना पड़ेगा, बिजनेस टू बिजनेस डील ही है कि सर आपको क्या चाहिए, हम उसके हिसाब से इंजीनियर करेंगे, तब जाके आपको मैन्युफैक्चर करके देंगे। ये होता है, ये हर कंपोजिट में है, ये मतलब ऐसा समझिए घर बनाने जैसा बात है। तो ये थोड़ा सा होगा, लेकिन हाँ आपको सबसे बड़ा फायदा वेट कम है, और दूसरा फटीग रेजिस्टेंस। कंपोजिट का एक बहुत अच्छा बात है, मेटल का सबसे छिपा हुआ कमजोरी जो है कि वो फटीग नहीं बर्दाश्त करता है। मतलब कोई भी एलॉय लीजिए, वो एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट क्रैक कर जाता है। वजह आप कोई भी ये ट्रक ब्रेड सब लेते हैं, उस पर सामान रखते हैं, उसे रिटायर क्यों करते हैं, मतलब कि छोड़ क्यों देते हैं, वो बात वही है, मेटल क्रैक कर जाता है। समझ में नहीं आता कि मेटल को क्या हुआ जो क्रैक करके, बस वही है फटीग बहुत बुरा हालत करता है। कंपोजिट में अगर आपने डिज़ाइन ठीक से किया है, फटीग नहीं होगा ही नहीं, उसको टेंशन ही नहीं है। तो फटीग रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि इसे आप कितना बार इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना यूज़ कर रहे हैं, उससे उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो और हाँ, मास प्रोडक्शन के लिए बनाए, यानी कि ग्लास फाइबर्स हैं, उसमें प्लास्टिक इन्फ्यूज़ कर रहे हैं ताकि फटाफट छाप सकें। मतलब एक मैट बनाए, मैट रखे, उसमें प्लास्टिक इंजेक्ट के, टेक इट एंड गो। मतलब जितना स्पीड से शीट मेटल हो रहा है काम, ऑलमोस्ट सेम स्पीड से जैसे प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग है, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग प्लस ग्लास फाइबर मैट, दोनों की शादी करा रहे हैं। ऑब्वियसली सही से इनको थर्मोप्लास्टिक को चूज़ करना पड़ता है ताकि वो सही से बॉन्ड करे, क्योंकि ग्लास का स्ट्रैंड जो है वो स्ट्रक्चरल दे देगा, स्ट्रेंथ दे देगा, लेकिन अगर उसकी बॉन्डिंग प्लास्टिक के साथ नहीं है, स्टिफनेस नहीं रहेगी, लुचपुच हो जाएगा, कपड़ा बन जाएगा। तो वही चाहिए। और हाँ, आपको ऐसा बहुत सारा रफनेस, मतलब समझिए सेम कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, जिसे कहते हैं चॉक्ड फाइबर पैलेट्स, यानी कि आपका बहुत सारे देखें फाइबर, ग्लास फाइबर रीइंफोर्स प्लास्टिक्स, वो होता है, बहुत सारे टूल में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसमें चॉक्ड फाइबर रहता है, यानी कि फाइबर जो है वो एक लंबा शीट नहीं है, मतलब स्ट्रैंड लंबे लंबे नहीं है, उसमें छोटा छोटा है। वो कुछ नहीं से तो बेटर होता है, लेकिन बहुत स्ट्रांग नहीं होता है। अब रहा बात की, मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसमें जितना भी चीज़ है ऑलमोस्ट हर अच्छा है, जो कि होता ही है, कंपोजिट इसीलिए लोग बनाते हैं कि बेटर होता है। बस दो चीज़ में धांधली करता है, ये फायर के अगेंस्ट कमज़ोर होता है और यूवी का एडिटिव्स चाहिए, नहीं तो यूवी तोड़ देगा। प्लास्टिक का सबसे बड़ा कमज़ोरी यूवी ही है, इपॉक्सी का भी है, बट इपॉक्सी थोड़ा लंबा चलता है। तो जैसे हम लोग को प्लास्टिक को संभालना रहता है अल्ट्रावायलेट के लिए, उसमें या तो कार्बन ब्लैक डालो या तो बहुत सारे एडिटिव्स पोतो। यहाँ पे चूंकि ये लोग वाइट डाल रहे हैं, तो एडिटिव्स डालना पड़ेगा जो अल्ट्रावायलेट का फोटोन, हाई फोटोन एनर्जी को बोलेगा बेटा तुम चिल करो, लोड मत लो, और डलाओ। फायर रेजिस्टेंस के लिए चारिंग केमिकल कंपाउंड्स डालने होते हैं जो आग को फैलने नहीं देता है। तो रहा बात कि भविष्य में क्या हो सकता है, तो यहाँ पे समझिए कि थोड़ा लॉन्ग टर्म चाहिए स्टडी, क्योंकि ऐसा हो चुका है इंसानियत में कि सर हमने सोचा था ये बहुत बढ़िया होगा लेकिन फेल हो गया, होता है, कोई बड़ी बात नहीं है,
बोलते हैं हर चीज़ लैब में काम करता है, रियल लाइफ में दिक्कत होता है। तो 15 ईयर्स का तो चाहिए, क्योंकि आप रिप्लेस करने चले शिपिंग कंटेनर। हमारी दुनिया का बैकबोन है वो, मतलब जिस दिन शिपिंग कंटेनर बोल गया हम लोग बोल जाएंगे। तो शिपिंग कंटेनर को छेड़ने के लिए आपको थोड़ा सीरियस हो। और रहा बात, अभी तांडव हो रहा है, शिपिंग कंटेनर कम पड़ रहे हैं, सही से नहीं चल रहे हैं, उसमें बहुत मतलब कि कंट्री के कंट्री लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कि शिपिंग कंटेनर का क्या करना है, कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, सब चीज़ पे हाई तबाह चल रहा है। और कोई शेप छेड़ नहीं सकते क्योंकि ऑब्वियसली वो स्टैंडर्डाइज्ड है। तो क्या इस मटेरियल में कुछ है जो इसको वर्थ बनाता है? हाँ, बहुत सारा चीज़ है। जैसे सबसे बड़ा, पेंट नहीं करना है। और आप बता, आप स्टील का बनाएंगे तो बिना पेंट के तो समुद्र में जाते ही सर 1 साल में ही हो गया, रिटायर कर दो, कर गया है। पेंट की ज़रूरत नहीं है। थर्मल इंसुलेशन बेटर है, यानी कि इसके अंदर जो सामान है वो भूंजेगा नहीं, वो फ़ायदेमंद हो जाता है। और अगर आप इसे, जैसे ये 3 व्हीलर ये लोग एक्चुअली बना के टेस्ट कर चुके हैं, 3 व्हीलर के लिए पीछे जो बॉक्स चाहिए था डिलीवरी वाले लोग यूज़ करते हैं, उसमें कर दिया, तो बैटरी का रेंज बढ़ गया। सेम बैटरी को आपने कुछ नहीं किया, लेकिन उसमें जो डेड वेट था उसका वेट आप कम कर दिए, बाय 50% फ़र्क पड़ता है। तो जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जो आज के टाइम में आराम से आपको मिलेगा, इंडिया में मिलेगा, कि शिपिंग कंटेनर्स वाले जो शिप आ रहे हैं, 15,040 फुट कंटेनर्स उसके ऊपर लदे हो सकते हैं। अब रहा बात, अगर उसमें से आप 50% वजन घटाते हैं सब शिपिंग कंटेनर का, जो कि पॉसिबल है कि भैया हम आपको 40 फुट कंटेनर देंगे जो हमारे कंपोजिट से बना है, ना कि शीट मेटल से। आपका वजन जो है, शिप को कितना फर्क पड़ेगा? जैसे मान लीजिए कि एक शिप है, ये इंडिया से निकल रहा है, इसमें सारे वही वाले टैंक्स ये कंटेनर्स लगे हुए हैं, 30,000 टन का अंतर आ जाएगा। बहुत बड़ा तेल पे असर पड़ेगा, मतलब कि फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत बड़ा बात है। और करोजन ना होना, समुद्र में सबसे बड़ा दिक्कत वही है, करोजन बैंड बजा देता है। तो ये फ़ायदेमंद चीज़ है, यानी कि इसमें थोड़ा ध्यान दिया जा सकता है। और ये टारगेट नहीं कर रहे हैं कि सर हम एरो स्पेस बनाएंगे, क्योंकि आप ऑब्वियसली कार्बन फाइबर से रॉकेट लैब रॉकेट बना रहा है, एयरबस अपना शिप बना रहा है, बहुत लोग कर रहे हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वो सब एक्सपेंसिव चीज़ है। आपको कोई बोला कार को कार्बन फाइबर से क्यों नहीं बनाया जाता है? ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते, बहुत सारे फ्लैगशिप कार बनते हैं, लेकिन उसका दाम पूछो नहीं, उस तरह का दाम होता है, दर्द होगा पूछने पे। तो यहाँ पे ये टारगेट किया जा रहा है कि कंपोजिट का बेनिफिट सस्ते में दिया जा सके, सस्ते में उसे मास प्रोड्यूस किया जा सके। तो वो एक यूनिक अप्रोच है प्लैनेट मटेरियल लैब्स का। तो यहाँ पे एक चांसेस है कि ये एक और ऑप्शन ला सकते हैं, क्योंकि सस्ता चीज़ जनरली बदलता नहीं, क्योंकि और कोई चीज़ है नहीं जो उतना सस्ता हो। यहाँ पे वो ऑलमोस्ट एक ऑप्शन दे रहे हैं कि सर जैसे आप शीट का लगा दे रहे हो, बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन कुछ ही दिन के अंदर करोजन बोलता है सर हम तो खा जाएंगे। अब भगवान बचाए अगर आप समुद्र के पास रहते हैं तो वो सब इन्वायरमेंट पे शीट मेटल को हटा के ये सब लगा देना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपका फालतू का मेटल का बॉक्स लगा के इसको लगा देना, अगर बैटरी का रेंज बढ़ जाता है, फ़ायदेमंद साबित होगा। तो ऑप्शन है, मैं एकदम क्लियर करता हूँ, लेकिन थोड़ा सब्र फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि हमें फील्ड टेस्टिंग चाहिए 15 साल का। क्योंकि बोल रहे हैं शिपिंग कंटेनर सबसे क्रिटिकल बैकबोन टेक्नोलॉजी है, देश के बीच में लड़ाई होती है उसके लिए कि मतलब ये कहाँ से डाल रहे हो, कैसे बोल रहा है, बहुत तांडव है उसका, कभी पढ़िएगा, अलग तांडव चलता रहता है उस पर। तो ये अच्छा था, एक नया ऑफरिंग आ रहा है और क्लेवर है। कोई भी चीज़ मैजिकल नहीं है, क्लेवर है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन इनका सिलिका कंपोजिट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आए। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँ कॉमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो दिखा, जान के बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।